दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो आज हम हमारे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि दशमलव के भाग कैसे किए जाते हैं, यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल कैसे हम करते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दशमलव के भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 158.74 में 2 का भाग देना है। ठीक है, यानी दशमलव में पूर्ण का भाग देना है, यानी पूर्ण संख्या का भाग देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। साधारण संख्याओं को भाग देना आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आने वाली, यानी 2 का पहाड़ा आपको आता है तो आप हो गया आता है, तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 158.74 बटा में 2। ठीक है, ये भी भाग है, ये भी भाग है। बटा में लिखने का मतलब है 2 का भाग हमें ऊपर वाली संख्या में देना है। ठीक है, चलिए अब ये दशमलव में तो आपको दिक्कत नहीं करनी है कि दशमलव में तो कैसे भाग लगाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये पूर्ण संख्या ही है, दशमलव यहाँ पर नहीं लगा है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि दशमलव लग रहा है तो दशमलव को आप हटाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी होगा। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 15,874 और बटा में 2। अब देखो 2 के गुणा में 1 लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 2 रहेगा। तो यहाँ पर दशमलव हटाया है तो दशमलव किसी भी इनके जब दशमलव लगा होता है तो दशमलव जब हम हटाते हैं, अंश में लगाओ या हर में लगाओ, तो अंश का दशमलव हटाते हैं तो जीरो नीचे लगते हैं, यानी हर में, और हर से दशमलव हटाते हैं तो अंश में लगता है। ठीक है, तो यहाँ अंश में लग रहा था, ये दशमलव यहाँ लग रहा था, दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है हमारे यहाँ पर, भाई यहाँ दशमलव लग रहा था, अब यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब ये साधारण संख्या दिख रही है, 2 का भाग हम इसमें लगाएंगे, 100 का काम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम भाग लगाते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से भाग लगाना तो इस तरीके से कर दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से भी भाग, क्योंकि ये हम जब छोटी क्लास में तब इसको इस तरीके से भी हम करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 15 में देंगे, जाएगा 2 सत्ते 14। कितनी बार गया, 7 बार। 7 इधर लिख दिए, 14 यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए 5 में 4 गए थे, एक में से 1 गया तो 0। अब क्या करेंगे, आगे वाला अंक उतारेंगे। आगे वाला अंक क्या है, 8 है, तो 18 हो गए। 2 का भाग 18 कितनी बार, 2 नाम 18। कितने बच गए शेषफल हमारे, 0 0। फिर आगे वाला अंक उतारेंगे, आगे अंक के 7 7 उतारेंगे, एक ही अंक उतार सकते हैं हम एक बार में। 2 अंक उतारेंगे तो वहां भाग टूटेगा और भाग टूट की 0 भी हम लगाते हैं। तो 2 का भाग 7 भी कितनी बार, 2 3 6। तो 7 में 6 गए तो 1। चलिए शेषफल 1 बच गया, आगे उतारे 4 तो कितने हो गए, 14। 2 का भाग 14 में कितनी बार, 2 7 14। ठीक है, शेषफल बच गए 0 0। भाग कंप्लीट हो गया, यानी 2 का भाग हमने जब 15,874 में लगाया तो कितनी बार गया, 7,937 बार गया। कहने का मतलब ये हुआ, भाग देना या काटना एक ही बात है। यानी 2 को जब इससे 2 के पहाड़े से जब इसको संख्या काटा पूर्वाली को तो हमारा क्या आया, 7,937 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है ना। चलिए अब 7,937, लेकिन बटा में भी हमारे 100 भी है। ठीक है, बटा में हमारे 100 है तो 100 में कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो। तो इसको दशमलव बनाएंगे तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे हम, 2 अंकों के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 3 और ये दशमलव, फिर 9 और ये 7, तो 79.37 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप भाग दे लीजिए कि ये पूर्ण संख्या है, केवल भाग देना है, और भाग देने के बाद हमारे भागफल ये आए। अब क्या करना है आपको कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगाता है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, इकाई से 2 छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 79.37। ठीक है, 2 तरीके हो गए आपके पास करने के। एक तो क्या कर सकते हैं, आप दशमलव हटा के पूर्ण बना लिया आपने, या भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूर्ण ही है। ठीक है, पूर्ण मान ली, 2 का भाग इसमें लगाए तो 7,937 आ गए। अब दशमलव लगाने की बारी, जैसे हम गुणा में लगाते थे, गुणा करने के बाद हम दशमलव अंकों को गिनते थे और उतने इकाई की तरफ से छोड़कर हम दशमलव लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या से भाग दिया जा रहा है तब काम आएगा, दशमलव को दशमलव से भाग देंगे तब ये नहीं करना है। ठीक है, वहां अलग बात होगी। यहाँ दशमलव को पूर्ण संख्या से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मानना है कि ये दशमलव नहीं है। यहाँ पर 15,874 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 7,937। ये हमारा भागफल आ गया। चलिए अब हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमें इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। या फिर आप क्या कर लीजिए, दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाए तो यहाँ नीचे क्या हो गया, 2 जीरो लगे, यानी 100 हो गया। अब 2 का भाग लगा दिया, अब नीचे 100 बचे तो 100 में 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया।
ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जिस हिसाब से करना चाहो। तो पूर्ण संख्या में जब भाग दिया जाता है तो केवल आपको भाग देना है, भाग देने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हमारा आंसर हो जाएगा 79.37, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 1.08 भाग 12, ठीक है। यानी इसको इस तरीके से लिख देंगे, 1.08 में किसका भाग लगाना है, 12 का भाग लगाना है, ठीक है। तो पहला तरीका तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि दशमलव नहीं लगाए, दशमलव नहीं लगाए तो क्या पढ़ा जाएगा 108, 108 में 12 का भाग लगाएंगे। आप डायरेक्ट काट सकते हैं या भाग लगाओ तो भाग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का भाग हम किस में लगाएंगे, 108 में। तो 12 के बाद कितनी लगाया जाए, 12 नाम का 108, ठीक है, 9 बार चला गया, हमारा आंसर आ गया 9, ठीक है। अब हमें लगाना है दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा था, 2 अंकों के बाद, या दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो हमारा तो भागफल में एक ही अंक आया है, तो 2 अंक बनाने के लिए अभी इकाई की तरफ से लगाते हैं तो यहाँ 0 लगाकर यहाँ दशमलव में लगा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया ना, एक तरीका तो ये हो गया कि हम दशमलव नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये 108 हुआ, 12 का भाग 108 में कितनी बार गया, 12 नाम का 108, 9 हमारा आंसर आया, लेकिन हमें दशमलव भी तो लगाना था। तो दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक या 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद ही लगाएंगे, तो इकाई और एक और अंक ले लेंगे, भाई एक ही अंक है तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाकर यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव 0 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसका दशमलव हटा देंगे, 1.08 बटा में 12, तो दशमलव हटाएंगे इसका तो नीचे क्या लग जाएगा, हमारे 100 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव 2 अंक है तो यहाँ 12 तो था और यहाँ गुणा में 100 हो जाएगा। तो बात वही हुई, बात तो वही हुई है ना जो ये है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तब भी 12 का भाग 108 में लगाएंगे, तो 12 का भाग 108 में यानी काट लो 12 से 12 नाम का 108, तो क्या आ गया हमारे 9 बटा में 100, क्या आ गया 9 बटा में 100 आ गया। अब नीचे 100 में कितने जीरो, अब ये भिन्न में, अब हमें दशमलव में आंसर लाना क्योंकि दशमलव में हमारा आंसर, तो कितने जीरो है नीचे 2 जीरो, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद, तो एक अंक तो ये है हमारे पास, एक जीरो लगाकर हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 2 अंकों के बाद हो गया, ठीक है। तो 0.09 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी हम दशमलव को दशमलव से भाग करेंगे तब ये तरीका हमारा काम आने वाला है, इसलिए मैं दोनों ही सिखा रही हूँ यहाँ पूर्ण में, ठीक है। नहीं तो पूर्ण में आपको डायरेक्ट ही भाग देकर जितने अंकों के बाद दशमलव लगाए उतने इकाई तरफ से गिनकर लगा देना है, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दशमलव को दशमलव से भाग देंगे तब हम ये तरीका काम में लेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा 0.09, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28.24 भाग 20, यानी 28.24 में किसका भाग लगाना है, 20 का भाग हमें लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, भाग के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 28.24 बटा में 20, ठीक है। 20 का भाग 28.24 में लगाएंगे, इसका मतलब दशमलव नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या है 2824 है, 2824 है, तो 20 का भाग हम किस में लगाएंगे 2824 में, यानी थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे कि दशमलव नहीं लगाए। तो पूर्ण संख्या में तो लगाना बहुत आसान है, ठीक है, पूर्ण संख्या में लगाना तो बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर देखिए 20 का भाग 2 में लगाएंगे नहीं जाएगा, 8 लेंगे 28 हो गए, 28 चला जाएगा, 20 एकम 20, कितने बच गए शेषफल 8, ठीक है। आगे उतारे 2 कितने हो गए 82, 82 में 20 का भाग 20 चौक 80, 20 25 ज्यादा हो जाएंगे, 20 चौक 80, कितने शेषफल बच गए 2, ठीक है। आगे उतारे 4 कितने हो गए 24, 20 का भाग 24 में एक बार 20 एकम 20, ठीक है, कितने बच गए शेषफल 4। अब भाग नहीं जा रहा तो जब भाग नहीं जाता तो भाग को आगे बढ़ाने के लिए दशमलव वाला भाग करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव, ठीक है। दशमलव लगाते हैं यहाँ क्या लग जाएगा हमारा 0, ठीक है, दशमलव लगाते हैं हम आगे 0 लिख सकते हैं शेषफल के आगे। तो 20 का भाग 40 में कितनी बार 20 दूनी 40, ठीक है। अब ये 0 0 आ गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 141.2, ये 20 का भाग लगाने पर आया है, किसमें 2824 में। अब दशमलव भी तो लगाना है, दशमलव यहाँ कितने अंकों के बाद लग रहा है 2 अंकों के बाद, या यूं कहे कि दशमलव के बाद कितने स्थान है 2 स्थान, तो हमें भी इकाई की तरफ से 2 स्थान के बाद दशमलव लगाना था। तो दशमलव तो हमारा पहले से यहाँ लगा हुआ है, अब इसको 2 आगे किसका आना है ना भाई, 2 आगे हमें 2 अंकों के बाद लगाना है इकाई तरफ से, तो दशमलव यहाँ लगाया तो 2 स्थान इसको आगे किसका देंगे, तो 1 और 2 छोड़कर यहाँ आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा 1.412। भाई पहले दशमलव यहाँ था, हमें 2 अंकों के बाद लगाना भाई, यहाँ ये तो दशमलव हमने जब भाग किया तब आया है दशमलव, लेकिन हमारा 2 अंकों के बाद और लगाना था हमें, तो यहाँ दशमलव है तो इसको 2 कदम और आगे बढ़ा देंगे, 2 अंक और आगे किसका देंगे, तो यहाँ पर था दशमलव तो 1 और 2 छोड़कर यहाँ लग जाएगा, यानी 1.412, एक संख्या में 2 दशमलव तो नहीं लगा सकते ना, एक ही लगेगा, तो बस इस दशमलव को किसका आना है आपको, तो 1.412 आ गया, ठीक है। एक तरीका तो क्या,
दूसरा तरीका क्या हो गया, आपके दशमलव हटाकर हम कर सकते हैं। देखिए 28.24 और बटा में 20 था, तो इसका दशमलव हटाएंगे हम, तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये 2824 हो जाएगी बटा में 20, और इसका दशमलव हटाते नीचे 100 हो गए। दशमलव हटाते कितने हो गए, नीचे 100 हो गए। अब 20 का भाग इसमें लगा दें, ठीक है। तो 20 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारी कितनी बार जाएगा, तो 20 का भाग हम लगाएंगे इसमें, तो वही अभी लगाया था, वही बात होगी, कितनी बार 141.2, यही जाएगा भाई। भाग यहाँ करेंगे तो बात यही बात किया था हमने यहाँ पे। और बटा में भी क्या बचा है हमारा, 100 बचा है। बटा में क्या बचा है हमारा, 100 बचा है, ठीक है। तो यहाँ आप दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंकों के बाद लगाएंगे, तो दशमलव अब यहाँ लगाए तो 2 आगे किसका देंगे अपन कदम, तो क्या हो जाएगा 1.412, तो दशमलव टाई करेंगे तब भी वही बात है, और इस तरीके से पूर्ण संख्या मानकर करेंगे तब भी यही बात है, ठीक है। बात तो वही आएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, दशमलव हटाते यहाँ 100 लग जाएगा, तो लगभग दोनों सेम है, लेकिन दशमलव को जब दशमलव से भाग किया जाता है तब ये तरीका हमारा काम आने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1.412, ठीक है, 1.412। देखो आप ये समझ लो भाई, भाग तो भाई जैसे लगभग सभी में संख्या सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको कि यहाँ पर भी अगर दशमलव नहीं मानते 1412, 1412, 1412 और 1412 आ रहे। अब आप सोचोगे मैडम ने बताया था कि पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या में यहाँ पर भाग देंगे, 2 अंकों के बाद लगाना था, 2 अंकों का देख लेते किसके बाद है, 2 अंकों में तो इसमें ही है, तो ये हमारा आंसर जाए, भाग नहीं दो तो वो गलत हो जाएगा, भाग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बाद 3 अंकों के बाद लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि एक दशमलव हमारे पहले ही प्रश्न में आ गया है। जब हमने भाग दिया 20 का पूर्ण संख्या में मानकर, पूर्ण संख्या मानकर किया, तभी एक दशमलव तो पहले ही आ गया था 1 अंक के बाद, तो 2 कदम और किस खाने पड़ेंगे, तो 3 अंकों के बाद लगेगा। आई बात समझ में, तो भाग तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.412, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 39.95 भाग 1.7। अब दशमलव को दशमलव से भाग देना है। अभी तक हमने 3 प्रश्न किए, वो क्या किया था, दशमलव को पूर्ण संख्या से भाग लगाया था, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है कि दशमलव को दशमलव से कैसे भाग लगाया जाता है, ठीक है। दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से भाग लगाना, ठीक है। तो अभी जो हमने दूसरा तरीका सीखा था, वो तरीका यहाँ हम काम में लेने वाले, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे 39.95 भाग 1.7, भाग मतलब बटा का मतलब भाग होता है, ये कर दिया। अब दशमलव को करने में आपको परेशानी आएगी, आपको लगेगा दशमलव है कैसे करे, तो आप इसको पूर्ण संख्या बना लो, पूर्ण संख्या का भाग देना आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब इसको पूर्ण बनाएंगे, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ ऊपर कितने लगेंगे, 1 जीरो, ठीक है। तो 3995 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10, ठीक है। 10 क्यों लिखते हैं, देखो 1 लिखेंगे ना अपन, गुणा में 1 लिखेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से तो 1 जीरो काट लिया ना हमने, ठीक है। या फिर 10 का भाग 100 में देंगे तो 10 से कम 10, 10 100, यही आएगा, बात तो एक ही। तो लास्ट में किसी भी संख्या के आपके जीरो जीरो लगे तो जीरो आराम से काट सकते हैं हम, ठीक है। तो यार इसमें जीरो था, इसमें जीरो था, लास्ट में जीरो, तो दोनों के जीरो जीरो कट गए, ठीक है। नीचे 10 बच गया, और यहाँ गुणा में 17 है, ऊपर ये, तो 17 का भाग इसमें लगा दिया। भाई इसको देखिए आप केवल, ये पूर्ण संख्या है, 3995, किसका भाग लगाना है, 17 का, तो लगाना आसान है, आप 17 का भाग लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से काट सकते हैं, ऐसे नहीं काटोगे तो आप आराम से भाग लगा दीजिए। 17 का भाग किसमें लगाएंगे, 3995 में, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51 बढ़ जाएंगे तो 17 दूनी 34, ठीक है। कितने बच गए, 9 में से 4 गए 5, 3 में 3 गए तो 0, आगे उतारे 9, 17 51, 17 चौकट से ज्यादा हो जाएंगे, 17 51, कितने बच गए 8, आगे उतारे 5, कितने हो गए 85, 17 5 85, ठीक है। कंप्लीट भाग चला गया। ये यूं कहे कि 17 से काटा तो कितना आ गया हमारे, 235 आ गया, ठीक है। 235 आ गया, तो ये 235, लेकिन अभी तक हमारे बटा में 10 भी है, तो इनको तो लिखना पड़ेगा ना, इसका तो हमने तो क्या 17 का भाग लगाया था, बटा में 10 भी है इसके साथ, तो बटा में 10 हो गया, ठीक है। अब बारी है दशमलव लगाने की, तो नीचे कितने जीरो है भाई, 1 जीरो है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, आप कहोगे 1 अंक के बाद, किधर से, इकाई की तरफ से, तो ये 5 और ये दशमलव, ये 3 और ये 2, यानी 23.5, क्या जाएगा 23.5। तो दशमलव को जब दशमलव से भाग दिया जाता है तो उनके दशमलव हटा देना है, दशमलव हटाने के बाद वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्याओं में भाग देना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, तो आपको केवल भाग लगाना है,
जितने जीरो नीचे बच जाते हैं तो दशमलव लग जाएगा, अगर ऊपर बचते हैं तो गुणा होगा। मान लो यहाँ पर नीचे नहीं बचता और ऊपर 10 बचता तो 235 10 से गुणा हो जाते तो 2350 आ जाती। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी नीचे ना बचकर जीरो ऊपर बच जाता है, तो ऊपर बचेगा तो फिर गुणा होगा, नीचे बचेगा तो भाग होगा। पता है आपको, बटा में होगा तो भाग जाएगा ना भाई, ऊपर अंश में होगा तो अंश से गुणा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 23.5। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर आंसर आ रहे हैं तो आप दशमलव गिन लो कि 2 इसमें और 1 इसमें, 3 अंकों के बाद लगा लेते, तो 1 2 और 3 अंकों के बाद यहाँ लग जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाग कर रहे हैं हम, गुणा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गुणा करते तो गुणा करके 3 अंकों के बाद लगाते, यहाँ भाग कर रहे हैं इसलिए इनके दशमलव कट जाएंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा ना भाई, 1 दशमलव से तो 1 दशमलव संख्या कट जाएगी और 1 दशमलव वाला 1 जीरो तो बचेगा ना, फिर बात ये की। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 128.8 भाग 2.3, यानी दशमलव को दशमलव से भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए 128.8 बटा में 2.3। तो सबसे पहले इनके दशमलव हटाते हैं ताकि हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या आते हमें खुशी हो जाएगी कि पूर्ण संख्या को तो हम आराम से भाग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव थोड़ा हमें अटपटा सा लगता है, दशमलव को कैसे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बना लें इनको। चलिए पूर्ण संख्या बनाएंगे तो इसको दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1288, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो गया 23। ठीक है, अब हटा के नहीं छोड़ना है, इनके दशमलव हटाए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, दशमलव हटेगा तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे कितने जीरो 1 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो। या यूं भी कर सकते हैं आप, दशमलव के बाद अंक देख लीजिए, इसमें भी 1 अंक है इसमें भी 1 अंक है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। या फिर यहाँ देखिए बात तो एक ही, 10 से 10 कट गया। पूरा लिख के बता रही हूँ ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। तो दशमलव के बाद दोनों में समान अंक थे, इसमें भी 1 अंक है इसमें भी 1 अंक है। जब समान अंक हो जाते हैं तो दशमलव से दशमलव काट दिया जाता है। पूर्ण संख्या बच गई 1288 बटा में 23। ठीक है, या फिर हमने दशमलव हटाया तो इसका दशमलव हटाते नीचे 10 लगेगा क्योंकि 1 अंक है, 1 जीरो लग गया। इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लग गया, तो 10 से 10 कट गया, बात तो वही हुई ना। चलिए अब 23 का भाग 1288 में तो आप लगा सकते हो ना, इस तरीके से काट लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से भाग लगा दीजिए। 23 का भाग 1288 में लगाएंगे तो 23 से कम 33 46 33 69 23 चौक 92 23 पंजे 115, 23 की 138 ज्यादा हो जाएंगे तो 23 पंजे 115। ठीक है, घटाएंगे 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। चलिए आगे उतारे 8, 138 हो गए तो 23 की 138। ठीक है, 23 की 138 6 बार में हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा 56, कितना आ गया 56, और हमारे जीरो बचे नहीं कहीं भी, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचे, तो 56 ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी दशमलव का दशमलव से भाग दिया तो पूर्ण संख्या में हमारा आंसर है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि दशमलव को दशमलव से भाग दिया जाएगा तो हमेशा आंसर दशमलव में आएगा। आंसर किसी में भी आ सकता है। ठीक है, दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या में भी आ सकता है। ठीक है, तो 56 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ये नहीं कि दशमलव एक एक अंक के बाद लग रहा है तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा दे, ऑप्शन कर दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 170.24 भाग 1.9 बराबर क्या होगा, यानी दशमलव को दशमलव से भाग लगाना है। ठीक है, तो 170.24 बटा में 1.9। तो सबसे पहले इनको पूर्णांक बना लेंगे भाई, पूर्ण संख्या बना लेंगे तो दशमलव हटाएंगे। चलिए इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17,024, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 19। ठीक है, चलिए इसका दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। इसका दशमलव हटाए तो कितने अंक है, दशमलव के बाद 1, तो ऊपर कितने जीरो, 1 जीरो। ठीक है, पूर्ण संख्या बन गई, आपको इसको देखना है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या बन गई। चलिए इसको देखना है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो यहाँ नीचे तो बटा में 10 है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसको काट कर ही मत भूल जाइएगा। यहाँ देखिएगा 10 ऊपर बचे नीचे बचे 100 बचे, कितने बचे तो 10 नीचे बचे। अब 19 का भाग 17,024 में तो लगा सकते हैं आराम से, तो 19 का भाग किस में लगाएंगे, 17,024 में। ठीक है, चलिए 19 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, यानी 17 हो गए, 17 में नहीं जाएगा, 170 में देना पड़ेगा। तो 19 8 152, 19 नाम का 171 होते हैं, तो 19 8 152, 19 8 152 घटाएंगे, 10 में 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 6 में 5 गए 1, 18 बच गए, यहाँ 0 आगे उतारे 2। ठीक है, 182 हो गए। 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 19 नाम का 171, 19 ढाई तो 190 ज्यादा हो जाएंगे ना, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में 7 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, चलिए आगे उतारे 4, 19 की 114, पूरी पूरी बार चला गया, 6 बार में 114 आ गए तो 0 0। ठीक है, तो 19 का भाग कितनी बार गया इसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं 896 बार गया है। ठीक है, लेकिन बटा में भी हमारे 10 भी है तो बटा में 10 लगाएंगे, ऊपर नहीं, ऊपर होता है यहाँ पर,
तो गुणा होता, तो बटा में है हमारे 10 नीचे, ठीक है, बटा में 10 है तो अब दशमलव लगाएंगे, तो नीचे कितने जीरो है, एक जीरो, कितने अंकों के बाद दशमलव गया, एक, किधर से, इकाई की तरफ से, तो इकाई में क्या है 6, तो 6 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ 9 और ये 8, तो 89.6, 89.6, बहुत ही आसान है। यानी दशमलव से आपको घबराना नहीं कि दशमलव के भाग कैसे किए जाएंगे, कैसे करेंगे, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, वैसे दशमलव को भी जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से हमने इनको पूर्णांक संख्या में बना लिया और बनाने के बाद आराम से भाग लगा दिया, उसके बाद दशमलव बदल दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 89.6, 89.6, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 153 गुणा में 500 बटा में 25 गुणा में 100 गुणा में 4 का दशमलव रुपए, यानी इसको दशमलव में आपको बदलना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव बदल देंगे, जो कट रहे हैं उनको तो काट लेंगे पहले, ठीक है। 153 गुणा में 500 बटा में 25 गुणा में 100 गुणा में 4, ठीक है। चलिए काटते हैं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए ना हमारे। चलिए अब यहाँ पर आप 5 से काट सकते हैं, लेकिन काटे मत, ताकि दशमलव बनाना आसान होगा। क्यों होगा, देखिए 25 और 4 को देखिए, अगर 25 और 4 को गुणा करते हैं तो 100 आते हैं, ठीक है। तो आप काटेंगे तो फिर वो तो आने में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सीधा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ऊपर 153 को 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 3 15, हासिल का 1, 5 25, 1 26, हासिल के 2, 5 1 5, 2 7, ठीक है। और नीचे 25 गुणा में 4 है, तो 25 को 4 से गुणा किया तो 25 चौक 100। अब दशमलव बनाना आसान हो जाएगा ना। नीचे कितने जीरो है हमारे, 2 जीरो है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद, किधर से, इकाई की तरफ से, तो 5 और 6, 1 2 गए, ये दशमलव और ये 7, तो 7.65, क्या जाएगा, 7.65, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 7.65। तो दशमलव में बनाना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से किसका मान 1 के बराबर है, ये बताना है, ठीक है। तो 1 को सोल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको ए वाले ऑप्शन को करते हैं, तो यहाँ दशमलव जब हम हटाते हैं तो ये 506 हो जाएगा, ये गुणा में 30 है, पूर्ण संख्या है, नीचे 506 भी पूर्ण संख्या है, और 3, ठीक है। अब इनका दशमलव हटाए तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो, ठीक है, लग गए। चलिए काटेंगे, 506 से 506 कट गया, तो सीधा ही है। चलिए 3 से काटेंगे, 3 से एक बार, 3 से कितनी बार, 10 बार, और जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना बच गया हमारे, 1 बटा में 100, तो 1 बटा 100 को दशमलव बनाएंगे तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 1 जीरो और ये दशमलव, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो आ गया हमारा 0.01, ठीक है भाई। ऊपर 1 बटा 100 बचा, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 0 और ये दशमलव, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन की जांच करते हैं, तो वही 506 हो जाएगा, गुणा में 30 बटा में 506 गुणा में 3, दशमलव हटा दिए तो ये हुआ। चलिए इसका दशमलव हटाए तो कितने अंक के पीछे, 3, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो, ये 3 जीरो लग गए। इसका दशमलव हटाएंगे कितने अंक के, 2, तो ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो, ठीक है। काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 3 से ये 3 कट गया, एक बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 506 एकम 506 एकम 5, तो 1 बटा 1, 1 बटा 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 1 बटा 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे जांच करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, और भी कर सकते हैं हम, जांच कर सकते हैं। तो देखिए 506 गुणा में 30 बटा में 50 गुणा में 50, ये दशमलव कट गया ना, तो 506 गुणा में 3, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, इसका दशमलव हटा तो ऊपर कितने जीरो, 1 जीरो, काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 506 से 506 एक बार कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बच गया, 1 1 1, तो 1 और नीचे बटा में 10, तो इसको दशमलव बनाएंगे तो 1 अंक के बाद तो 1 दशमलव, ये 0.1, इसे बोलेंगे 0.1 आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट वाले की जांच करते हैं, तो ये कितना हो गया, 506 गुणा में 30 बटा में 506 गुणा में 3, ठीक है। चलिए दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाते तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, और इसका दशमलव हटाया तो ऊपर कितने जीरो, 1 जीरो, ठीक है भाई। इसके तो 3 अंक थे इसलिए 3 जीरो, इसमें 1 अंक था इसलिए ऊपर 1 जीरो, 506 से 500 कट गया एक बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से हमारे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कितना बच गया, 1 ऊपर और नीचे 10,
तो 1/10 को हम क्या लिखेंगे 0.1, ठीक है। 1 जीरो है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.1, इसका भी 0.1 आ गया, ठीक है। तो हमें पूछा था कि निम्न में से कौन 1 के बराबर है, तो कौन है बी। बी का मान 1 के बराबर आया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1, ठीक है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि 178 गुणा में 34 बराबर 6052 है, क्या है 6052 है, तो 60.52 भाग 17.8 का मान होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें, 178 गुणा में 34 बराबर क्या होगा 6052, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि 60.52 में 17.8 का भाग लगाएंगे तो क्या आंसर आने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, तब हमने यहाँ इस प्रकार के गुणा के प्रश्न किए थे, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके, ठीक है। तो आज हम भाग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भाग का सवाल लिया। कल जो पिछले वीडियो था उसमें हमने गुणा किए थे, तो गुणा वाला लिया था, आज भाग वाला लिया है क्योंकि भाग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 178 गुणा में 34 गुणा करते हैं तो 6052 आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ 178 गुणा में अगर इसको इधर लेके आते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं, तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6052 बटा में 178 यही होगा। तो यहाँ बराबर में क्या बच गया, केवल 34 बच गया। बराबर में क्या बच गया 34, बराबर में उधर लिखो 34, तो इधर लिखो, बात तो एक ही है। यानी 6052 है और 178 गुणा में था, तो इसका पक्षांतर तो ये भाग में आ गया। यानी 6052 में 178 का भाग लगाते हैं तो 34 आंसर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी 6052 और बटा में ये 178 हो गया। चलिए इसका दशमलव हटाए तो यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, नीचे 2 जीरो। इसका दशमलव हटाए तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो। अब इसको देखिए आप और इसको देखिए, क्या ये दोनों समान है क्या, तो आप कहोगे हाँ समान है, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है इस विधि से, ठीक है। तो देखिए 6052 है और ये 178 है, ठीक है। और ये भी 6052 है और 178 का भाग लगाना है, समान है। चलिए यहाँ पर हमारे ये हमने दशमलव उठाया क्योंकि पूर्ण संख्या दोनों में समान हो गई, दशमलव उठाया तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, नीचे 10 बच रहा है। तो इसका आंसर तो क्या आने वाला है हमारा 34 आएगा। यानी 178 का भाग 6052 में देंगे तो 34 आएगा। आप लगा के देखोगे तो 34 ही आएगा, ठीक है। तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से दिया हुआ है तो अब लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। और बटा में कितने बच रहे हैं हमारे, 10 भी बच रहे हैं। बटा में 10 बच रहे हैं, अगर ऊपर बचते तो यहाँ गुणा होता 34 से, लेकिन नीचे बच रहे हैं तो बटा में लिखे जाएंगे। तो अब इसको दशमलव बदलेंगे वापस, तो नीचे कितने जीरो है हमारे, 1 जीरो है। आप कहोगे 1 जीरो है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद, ठीक है। तो ये 4 इकाई तरफ से करेंगे और ये 3, ठीक है। तो 3.4 क्या जाएगा हमारा इसका आंसर, 3.4। बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.4। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 60.0675 को 15 से भाग करने पर भागफल होगा, ठीक है। 15 का भाग लगाना है। चलिए तो भागफल पूछा है, 60.0675 में 15 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बना लेंगे, इसको पूर्ण संख्या बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका दशमलव हटा देंगे तो 675, ठीक है। यानी 6,06,75 हो जाएगी, कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। बटा में 15, ठीक है। दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 है, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, ठीक है। अब 15 का भाग इस संख्या में लगाना तो आसान हो जाएगा ना आपके लिए, तो आप कहोगे बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मजे आ जाएंगे हमारे तो, ठीक है। तो 15 का भाग हम 60.0675 6,06,75 में लगाएंगे। तो 15 चौक 60 बच्चा मिल जाएगा, तो जीरो लेंगे, 60 हो गए, 15 चौक 60, ठीक है। समझना यहाँ पर, ठीक है। बहुत गड़बड़ होती है ऐसे प्रश्नों में। आगे उतारे जीरो, चलिए आगे जीरो उतार लिए हमने, आगे 1 अंक उतार सकते हैं हम, 2 नहीं उतार सकते, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। आगे जीरो उतारा तो भाग नहीं गया। आगे उतारने पर जब भाग नहीं जाता है तो भाग हमारा टूट जाता है, तो यहाँ भाग टूट गई जीरो, ठीक है। चलिए आगे उतारे 6, और आगे 6 उतारने के बाद भी फिर भाग नहीं गया, तो दोबारा हमारा भाग टूट गया, तो फिर भाग टूट गई जीरो। फिर आगे उतारेंगे 7, अब 67 हो गए, 67 में 15 का भाग चला जाएगा, तो 15 चौक 60, कितने बच गए हमारे शेषफल 7, ठीक है। चलिए आगे उतारे कितने, 5, तो 15 का भाग 5 उतारे तो 75 हो गए, तो 15 का भाग 75 कितनी बार, 15 5 75,
ठीक है, तो शेषफल बच गए 0 0। यानी 15 का जब भाग लगाए, काटा, बात एक ही, तो कितना आ गया 40,045। 40,045 आया ना हमारा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 40,045 बटा में 10,000 भी है अभी हमारे पास। ठीक है, चलिए अब दशमलव में लाना है। बिन में होता तब तो आंसर ये काट के बिन में लिया थे, लेकिन हमें दशमलव में लाना है आंसर। तो यहाँ पर नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 4 किधर से, इकाई की तरफ से, तो 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ये दशमलव और ये 4। ठीक है, तो 4.0045 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, दशमलव पूर्ण संख्या का दशमलव में भाग लगाना बहुत ही आसान है। ठीक है, पूर्ण संख्या बना लेंगे तो और भी ज्यादा आसान हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 4.0045 ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41.58 को 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो 41.58 में किसका भाग लगाना है, 18 का, तो भागफल क्या आएगा। ठीक है, तो प्रश्न तो भाषा से बनाकर भी बता सकते हैं ना, डायरेक्ट भाग लगा चिन्ह लगाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसे भाषा में प्रश्न दे सकते हैं लैंग्वेज वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ क्या पूछा है, मैं भागफल। ठीक है, चलिए 18 का भाग लगाएंगे तो पहले दशमलव हटा के पूर्णांक बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 4,158 बटा में 18। ठीक है, इसका दशमलव हटाया था हमने, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो कितने जीरो लग जाएंगे, नीचे 2 जीरो। ठीक है, अब 18 का भाग हम 4,158 में लगा देंगे। ठीक है, तो 18 का भाग 4,158 में लगाएंगे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54 ज्यादा हो जाएंगे, 18 दूनी 36, कितने बच गए, 5। ठीक है, आगे उतारे 5, कितने हो गए, 55। तो 18 का भाग 55 में कितनी बार जाएगा, 18 तिया 54। ठीक है, कितने बच गए, शेषफल 1। आगे उतारे 8, कितने हो गए, 18। 18 में कितनी बार, 18 एकम 18। ठीक है, 0 0। तो 18 का भाग कितनी बार गया, इसमें 231 बार। ठीक है, 18 के पार से कितनी बार कट गया, 4,158, 231 बार कट गया। नीचे कितने बच रहे हैं हमारे, 100। ठीक है, तो 231 बटा में 100 ऐसे लिखेंगे इसको, 231 बटा में 100। ठीक है, अब दशमलव लगाना है, तो नीचे कितने जीरो है, 2, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 किधर से, इकाई तरफ से, तो 1 और 3, 2 अंक हो गए, और ये दशमलव और ये हमारा 2, तो 2.31 क्या जाएगा, 2.31 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2.31। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 216.675 भाग 2.25। दशमलव का इसमें दशमलव में भाग देते हैं तो 99.3 आते हैं। तो 216.675 में 22.5 का भाग लगाएंगे तो क्या आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए 216.675 बटा में 2.25, तो आंसर कितना आया, 96.3। ठीक है, चलिए अब हमें दिया हुआ है कि 216.675 में 22.5 का भाग लगाएंगे तो क्या आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको पूर्ण संख्या बनाते हैं अपन पहले। तो देखिए 216 है और ये 675 है। ठीक है, दशमलव हट गया तो कितने हो गए, 2,16,475, ये हो गया 225। ठीक है, इसका दशमलव हटाया तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। ठीक है, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। इसका दशमलव हटाया तो इसके बाद कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए 2 जीरो से तुम्हारे क्या हो गए, 2 जीरो कट गए। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 996.3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 225 का जब भाग लगाया इस संख्या में, ऊपर वाली में 2,16,475 में, तो 963 आंसर आए। लेकिन यहाँ 10 नीचे भी तो बचा हुआ है ना, इसलिए ये दशमलव लग गया हमारे एक अंक के बाद। एक अंक के बाद दशमलव लग गया, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ नीचे हमारे 10 बचे हैं। ठीक है भाई, 225 का भाग इसमें लगाए तो 963 तो आएंगे, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि नीचे हमारे 10 बचे हुए हैं, इसलिए एक अंक के बाद लग गया। समझ में आ गया आपको बात। चलिए इधर चलिए, संख्या तो अगर पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या बना लेते हैं तो 2,16,475 हो जाएंगे दशमलव हटाते, और ये हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, चलिए इसका दशमलव हटाए तो 3 अंक है, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो। तो 1 जीरो से तुम्हारा 1 जीरो कट गया। चलिए तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 963 आंसर आएगा। आंसर तो 963 आएगा, लेकिन अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, तो हमारे नीचे कितने बच रहे हैं भाई, 2 जीरो बच रहे हैं। 100 है, 100 में 2 जीरो है, इसका मतलब है कि 2 अंकों के बाद हमारा दशमलव
लगेगा। ठीक है, तो 1 और 2 तो हमारा दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 9.63 क्या आ जाएगा, 9.63 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। इस जो प्रश्न पे स्टार लगा दिया मैंने, इसका मतलब प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको दशमलव के भाग इस तरीके से किया जाता है, तो पूर्ण संख्या बनाकर करना बहुत ही आसान हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भाग लगाया था हमने, तो यहाँ पर हमें भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर पहले से दिया हुआ है, केवल आपको दशमलव देखना है, दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कि दशमलव संख्याओं को दशमलव से कैसे भाग दिया जाता है, पूर्ण से कैसे भाग दिया जाता है, और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं, इनकी भी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।